गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस, हॉर्मास बगल में। ये बताएंगे कैसे ग्लोबल समीकरण बैठ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वो इन्फ्लेशन का मामला है क्या और कल अगले हफ्ते की क्या तैयारी करनी है। गावा सर तो दिख ही गए, मूड माहौल सेट कर देंगे आज की रणनीति का, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखा देता हूं एशिया का मूड पहले। मिला जुला है। यूएस में भी कल मिला जुला सेशन था। डाउ ठंडा था लेकिन नैस्डैक निकल पड़ा भाई साहब। और हॉर्मास कल ही बात छेड़ रहे थे, शायद वो 20,000 की दूरी अब एकदम नाम मात्र की रह गई है। पहली बार 20,000 के आंकड़े को भी नैस्डैक ने पार कर दिया। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के ठंडे हैं, 1/4% के करीब कूल ऑफ होकर कामकाज करते हुए। आज शाम का जो इंडिकेशन आ रहा है कि आज पस्त ओपनिंग होगी। पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए, क्या समझा बाजार ने उस डेटा से, क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मूड है कैसा। हॉर्मास गुड मॉर्निंग, कैसा हैंडओवर लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। और बड़ा डेटा जो कल आया सीपीआई का वो अनुमान मुताबिक था और 2.7% के अनुमान थे, 2.7% ही आया है। और कोर सीपीआई भी 3.3 का अनुमान था, वो भी 3.3 ही आया है। तो एनालिस्ट जो कह रहे थे कि अगर ये इस तरह अनुमान मुताबिक आया, मगर एक बात आपको बता दूं कि ये अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है और पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले महीने 2.6% आया था, मगर और दूर चले गए थोड़ा। मगर अब ये प्रोबेबिलिटी कंफर्म हो गई है कि अगले हफ्ते फेड ब्याज दरें काटेगा। अब सीएमई के जो फेड वॉच टूल है वहाँ पर अब 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की प्रोबेबिलिटी अब 99% हो गई। तो अब मानकर चल लीजिए कि अब अगले हफ्ते कट आना ही है। तो मोटा मोटी हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे आंकड़े के आसपास आए तो काम हो गया, और वो आ गया। बाजार का यही मानना था और यही एक्सपेक्टेशन यही थी कि कमजोर नहीं आना चाहिए। अनुमान मुताबिक रहा तो भी ठीक है। वह तो जेरोम पावेल ने भी कहा था कि अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है 2% तक जाने में, मगर इस वजह से फिर अनुमान मुताबिक आए तो अब अगले हफ्ते का ब्याज दर का कट होना तय है। मगर अब अगले साल क्या होगा इस बारे में कमेंट्री जाननी ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो वो एक बड़ा डेटा पॉइंट जो निकल कर आया, और उस वजह से अब जब रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है उस वजह से टेक्नोलॉजी के शेयरों में कल बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई। जैसे आप कह रहे थे, एप्पल को छोड़कर सारे जो बिग टेक के शेयर्स थे उनमें कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। टेस्ला एक रिकॉर्ड हाई पर है, अल्फाबेट रिकॉर्ड हाई पर है, नैस्डैक कल 20,000 के ऊपर बंद हुआ। टेस्ला ने पिछले 6 हफ्तों में $515 बिलियन जोड़े हैं अपनी मार्केट कैप में। तो ये एक बड़ा डेटा निकल कर आया कि अब 2021 के बाद पहली बार टेस्ला ने रिकॉर्ड हाई बनाया, और ये बिग टेक में सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने इस साल रिकॉर्ड हाई नहीं बनाया था। एप्पल और वगैरह तो बाकी सारे तो बना चुके थे, मगर टेस्ला ने नहीं बनाया। अब जो है टेस्ला के शेयर इस साल भी अगर 71% की तेज़ी है, उसमें ज़्यादातर तेज़ी हमें चुनाव के बाद ही देखने मिली है, अमेरिका के चुनावों के बाद। अब जो इक्विटीज़ के बाद बाहर अगर हम देखें तो डॉलर में फिर से थोड़ी सी तेज़ी देखने को वापस मिल रही है। तीसरे दिन लगातार डॉलर कल मजबूत हुआ, बाकी जो करेंसीज हैं उनके मुकाबले 106.6 के स्तर पर आ चुका है। यील्ड्स जिसकी हम बातें कर रहे थे कि कूल ऑफ होती जा रही है, 4.15 से अब दोबारा बढ़कर 4.27 के आसपास आ चुकी है। तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। मगर चीन में अभी भी काफ़ी सारा फोकस बना हुआ है, क्योंकि पोलिट ब्यूरो जो आज वो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है उसका आज आखिरी दिन है, उसमें से क्या निकल कर आता है वो देखने मिलेगा। कल रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई थी कि जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स है वो ये विचार कर रहे हैं कि युआन को डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर किया जाए, यानी कि और डीवैल्यू किया जाए। ये खबरें निकल कर आ रही है। प्रस्ताव है, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, मगर एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर इस तरह से कोई प्रपोजल रखा जाता है तो उसे वो अमल में लाते ही है। तो मतलब ये बात चल रही है कि 2025 में अब युआन और कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले। और जेपी मॉर्गन, नोमुरा, इन सबका कहना है कि अब 7.5 या 7.6 तक होगा। कल का जो स्तर था वो 7.3 था, ये एनालिस्ट का कहना है। अब तेल की कीमतों में भी थोड़ा सा उछाल देखने मिला, ये इसके बावजूद कि यूएस में जो इन्वेंट्रीज थी वो बढ़कर आई है, घटकर नहीं है, बढ़कर आई है उसके बावजूद। मगर एल्गो ट्रेडर्स ने इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे हैं, और एल्गो ट्रेडर्स की खरीदारी की वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में कल मजबूती देखने मिली प्राइसेस में। और ओपेक ने जो 2025 का जो कंजम्पशन का अपना जो टारगेट है वो 2 लाख बैरल प्रतिदिन से घटा दिया है, ये डेटा निकल कर आया है। और IEA का कहना है कि 2025 में अगर ओपेक अपनी प्रोडक्शन डिले कर भी देता है तो भी 1 मिलियन बैरल पर डे का
जो है वो अतिरिक्त सप्लाई रहेगा बाजार में, इस तो भी तेल की कीमतें कमज़ोर हो सकती है। आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आएंगे, पीपीआई का डेटा आएगा यूएस से, और ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा आज शाम 6:45 बजे। तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। ब्याज दर घटने के आसार तो वहाँ भी है, तो वहाँ से क्या डेटा निकल कर आता है वो देखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के शेयरों पर आज नज़र होगी। हैंडओवर नैस्डैक के लिहाज से बहुत मजबूत है और फेड के जो रेट कट के हिसाब से भी अच्छी खबर निकल कर आई है।